एक बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने संभाला है मोर्चा। पैरामिलिट्री की 4 कंपनियां यहां पर पहुंच गई हैं और आपको बता दें कि देहरादून में भी पुलिस अलर्ट पर के थाना चैकियों में हाई अलर्ट रखा गया है। पुलिस ऑफिस के फोर्स भी हाई अलर्ट पर है। लाठी हेलमेट के साथ 24 घंटे की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं कि पूरे तरीके से यहां पर तैयार रहा जाए। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी हो रही है और पैरामिलिट्री की 4 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। और अगर फिर भी कोई उपद्रवी अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। दंगा भड़काने वालों को जब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती है तो किस तरह से कल आगजनी हुई, हिंसा भड़काई गई और पथराव देखने को मिला। उसके बाद से ही लगातार एक्शन लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है जिन्हें पकड़ा गया है, जो दंगा फैलाने के आरोपी हैं। दरअसल अवैध मस्जिद पर एक्शन लिया गया और डीजीपी अभिनव कुमार इस वक्त वन भूलपुरा थाने में मौके पर मुआयना करने आए हैं। ये उनका काफिला है और साफ तौर पर डीजीपी का ये कहना था कि हमने स्थिति का असेसमेंट किया है, हमने स्थिति को समझा है। आपने वो तमाम वीडियोस देखे होंगे जिसमें महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। कंडीशन इतनी बदतर हो गई कि पूरे थाने को जला दिया, 100 के आसपास वाहन जला दिए और लगभग 100 ही पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पुलिस की टीम मलक बगीचा कार्रवाई करने पहुंची तभी वहां के स्थानीय लोगों से तीखी नोकझोंक होने लगी। बीते दिनों उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता का लागू कर दिया है। उसके बाद स्थानीय लोगों में रोष था। पुलिस का बड़ा फेल्योर ये रहा कि लोकल इंटेलिजेंस इनपुट ये समझ नहीं पाया कि इस कार्रवाई का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। तो यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने आशंका जताई है हल्द्वानी हिंसा में पीएफआई का हो सकता है हाथ। ये यहाँ पर चिंता जताई गई है, आशंका जताई गई है यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं हल्द्वानी हिंसा को लेकर। कहीं न कहीं इसमें साजिश अवस्था है, इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, कहीं कहीं अवश्य निकला जैसे पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन और पीएफआई का रोल तमाम जगह इस टाइप की हिंसा फैलाने में रहा है। जैसे हल्द्वानी हिंसा किसकी साजिश है, यूपी के पूर्व डीजीपी ने आशंका जताई है। उपद्रवियों का तांडव और पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पीएफआई का हाथ हो सकता है इसके पीछे, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो हल्द्वानी हिंसा में पीएफआई का हाथ हो सकता है, यूपी के पूर्व डीजीपी की तरफ से ये आशंका जताई गई है। कहीं न कहीं इसमें साजिश अवस्था है, इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, कहीं कहीं अवश्य निकला जैसे पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन और पीएफआई का रोल तमाम जगह इस टाइप की हिंसा फैलाने में रहा है। जैसे सीए कार्रवाई हुई यहाँ, चाहे शाहीनबाग हो, लखनऊ में घंटाघर हो, इस टाइप की कहीं न कहीं मथुरा के जो एक पकड़ा गया था पत्रकार के नाम पर हापुड़ वाले मामला हो, तो कहीं न कहीं इस टाइप के जो कट्टरपंथी संगठन हैं कहीं न कहीं रोल होगा और इन्वेस्टिगेशन में इनके नाम भी उजागर होंगे। हल्द्वानी में कल हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट पर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और उसकी लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट पर के, तो देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरह की आगजनी हुई और उसके बाद की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई है, चाहे तो थाने के अंदर की तस्वीर हो या फिर बाहर बाइक हो, गाड़ियां हो, सभी जगहों पर कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। पुलिस का एक्शन भी लगातार जारी और ये देखिए किस तरह से टेबल हो, कुर्सी हो, सिस्टम हो, सब चीजों को तबाह कर दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद पुलिस फोर्स किस तरह से तैनात है वो आप देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई है, हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है और पुलिस वालों को जो जिंदा जलाने की कोशिश की गई उस बारे में पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई है।
जमीन पर बने हुए मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के दौरान जो हिंसा हुई उसके कुछ निशान अभी भी मौजूद हैं। ये मनभूलपुरा थाना है और जो लोग दंगाई थे उन्होंने किस तरीके से इस पूरे के पूरे थाने को निशाना बनाया है। ये पूरा का पूरा थाना है और इस थाने को एक तरीके से आग के हवाले कर दिया गया और जो रिकॉर्ड रूम है उससे लेकर के जो थानेदार का रूम है, ये फ्रंट वाला जो रूम हम दिखा रहे हैं यहाँ से ये आपके थानेदार का रूम है और अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड रूम्स हैं और इनको आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ अगर मैं अंदर दिखाऊं तो जो कंप्यूटर वाला रूम था उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। यानी जो दस्तावेज थे, यानी जो कंप्यूटर के जो दस्तावेज थे वो सब जलाने की कोशिश दंगाइयों की तरफ से की गई। लेकिन जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस समय हैरानी की बात यह है कि कई सारे पुलिसकर्मी इसके अंदर थे, कई सारे जो एसडीएम्स थे, जो मजिस्ट्रेट थे वो इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन इस समय मैं दिखाऊं ये सामने जो कुछ वाहन जब्ती के होते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जैसे ये ऑटो है और भी बहुत सारे वाहन यहाँ पर पत्रकारों के खड़े थे, सरकारी वाहन यहाँ पर खड़े थे और सबको दंगाइयों ने आग के हवाले करते चले गए दंगाई, और जिसके निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और जो नगर निगम की टीमें हैं, मैं इस तरफ आपको दिखाऊं कि नगर निगम की टीमें ये सब कुछ वो देखिए आप किस तरीके से ये बाइकें आपको बता रही हैं कि किस तरीके का मंजर यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल किया गया और पेट्रोल बम के जरिए जो है इन सबको आग लगाते चले गए दंगाई। और ये नगर निगम की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस सबको यहाँ से हटाया जा रहा है यहाँ पर। बहरहाल ये मंजर बेहद खौफनाक है, ये मंजर बेहद खौफनाक है और ये डराने वाला है। लेकिन अब प्रशासन की ये कोशिश है कि शांति व्यवस्था बरकरार रखी जा सके। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी में हुई कल की घटना के बाद से शासन प्रशासन अलर्ट पर है। न्यूज़ 18 भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। शिवम प्रताप की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। यूथ उत्तराखंड में बीते कई दिनों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बीते दिन मलिक के बगीचे स्थित अवैध मदरसा और मस्जिद को ढाने जब नगर निगम और हल्द्वानी पुलिस पहुंची तो वहां पर भारी भीड़ एकत्रित थी। विशेष समुदाय की ये भीड़ शुरू से नोकझोंक कर रही थी, लेकिन इंतजार उस वक्त का था जब उन्हें ये पता चले कि आखिर इतनी पुलिस और प्रशासनिक अमला क्यों आया है। जैसे ही उनको ये जानकारी मिली कि अवैध मदरसा और मस्जिद को उठाए जाने की प्रक्रिया है, उसके बाद लगातार पुलिस वालों से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद हल्द्वानी में जमकर तांडव फैला। मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो गवाही इस बात की है कि कैसे उत्तराखंड के बड़े शहर हल्द्वानी में बीते दिन जमकर उत्पात मचाया गया। न सिर्फ कई जगह आगजनी की गई बल्कि सैकड़ों गाड़ियों को में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से पूरा हल्द्वानी आज बंद है। हल्द्वानी शहर में आज कर्फ्यू लगाया गया है। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, 2 कंपनी पीएससी के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के तमाम जवान जो कई और जिले के हैं वो यहां पर मुस्तैद किए गए हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश है, जिसकी वजह से आज भले ही सड़कें सूनी पड़ी हों, लेकिन बीते दिन जो घटना हुई है उसने तमाम सवाल भी खड़े किए कि आखिर कैसे इंटेलिजेंस को इस बात की भनक तक न लगी कि इन लोगों की तैयारियां बेहद बड़े स्तर पर है। सूत्रों का यह दावा है जिस तरीके से पुलिसकर्मी भारी मात्रा में घायल हुए हैं, ऐसे में ये आनन फानन में की गई कार्रवाई नहीं थी, बाकायदा इसको लेकर पहले से प्लानिंग की गई। हल्द्वानी में की गई घटना के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की सड़कें इस समय बिल्कुल सुनसान है। मेरे पीछे की सड़क पर आप देखेंगे आपको सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आएंगे। ऐसा ही नजारा पूरे हल्द्वानी शहर में है। दरअसल बीते दिन की हिंसा ने पूरे शहर को कर्फ्यू की चपेट में ले लिया है। आम लोगों को घर से निकलने की मनाही है, तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आएंगे और कुछ ऐसे नगर निगम के वो ट्रैक्टर नजर आएंगे जिन पर जला हुआ सामान अब हटाया जा रहा है। दरअसल बीते दिन पूरे हल्द्वानी में जमकर तांडव हुआ। पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो खुद रक्षा की गुहार लगाते नजर आए। आज तो पूरे हल्द्वानी में
जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट पर है और सरकार ने पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा है। सीनियर ऑफिसर्स को फील्ड पर रहने के लिए कह दिया गया है। सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए, कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना की जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश हैं। बरेली में तौकीर रजा के घर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। एसपी सिटी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी खुराफाती को नहीं छोड़ा जाएगा, अगर कोई भी उपद्रव की कोशिश करता है। आपको बता दें, तौकीर रजा ने राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर नमाज पढ़ने के बाद गिरफ्तारी देने का ऐलान किया हुआ है। देखिए, समूचे शहर को हमने 2 जोन और 6 सेक्टर्स में विभाजित किया हुआ है और जो भी शहर के अंदर के इंटरसेक्टिंग और एंट्री पॉइंट्स है सभी पर फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त हमारी 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएफ की तैनाती भी की गई है और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। जो हमारा ICCC का इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर है उससे भी लगातार कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है और सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जहां तक मुझे उम्मीद है सब कुछ शांति से संपन्न होगा। देखिए, प्रशासन और पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के आयोजन की या किसी भी प्रकार के पैदल या रूट मार्च की जो कि सड़क पर हो, जिससे कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो, उसकी अनुमति नहीं दी गई है और उनसे हमारी वार्ता भी हुई है और उनका हमारी पुलिस और प्रशासन की तरफ से यही संदेश है कि आप शांति से सारे कार्यक्रम को आप आयोजन करें और सड़क पर भीड़ इकट्ठी ना होने दें और किसी भी प्रकार का आयोजन इस्लामिया ग्राउंड में या कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। बरेली में हल्द्वानी हिंसा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली में तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन मौके से पत्थर हटवा रहा है और इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास से ईंट और रोड़ी को नगर निगम के कर्मचारी हटा रहे हैं। इसी इलाके में नमाज के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान तौकीर रजा ने किया है। सीधा रुख करते हैं, बरेली से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से अमित राणा, वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी के पास बारी बारी से हम चलेंगे। सबसे पहले बरेली की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है यहाँ पर। उमेश, क्या तस्वीर इस वक्त आप दिखा पाएंगे, क्या ताजा अपडेट? जी हाँ, देखिए, समूचे प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। बरेली में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है और यहां मौलाना तौकीर रजा ने आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है, गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर ही मौजूद है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहां पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात है। मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर का ये नजारा है और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक फोर्स तैनात है। मौलाना तौकीर रजा के घर के अंदर आने वाली जितनी गलियां हैं उन सभी गलियों में फोर्स की तैनाती है। कुछ दुकानें भी बंद नजर आ रही हैं। हम लोग वॉक करके दिखाएंगे। ये मौलाना तौकीर रजा का घर है, इस घर को भी दिखाइए अभिषेक। मौलाना तौकीर रजा घर के अंदर हैं, ऐसी सूचना आ रही है और 1 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास वो घर के बाहर निकलेंगे नमाज पढ़ने के लिए और पुलिस की तैनाती घर के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो जेल भरो आंदोलन का यहाँ पर ऐलान किया है तौकीर रजा ने और इसी के तहत यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कानपुर लिए चलते हैं आपको, अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइए। जुम्मे की लिहाज को देखते, जुम्मे की नमाज के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुमे की आज नमाज को लेकर हाईलाइट पे है। इस वक्त न्यूज 18 टीम उसी जगह खड़ी है जहां 3 जून को उपद्रव हुआ। उससे पहले एनआरसी वाली बात की जाए तो मैं अपने कैमरा में से कहूंगा पहले तो ये दृश्य दिखाएं, यही वो जगह है जहां से पूर्व में भी कई बार शुरुआत हो, मगर अब पुलिस कैसे मोर्चा लिए है ये देखा जा सकता है। अलर्ट मोड पर पुलिस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बॉडी प्रोटेक्टर लगाया, पीएसी को लगाया, पुलिस जवान, एसीपी खुद मौजूद है और ठीक सामने मेरी ये मस्जिद है जहां अब से कुछ देर बाद नमाज अदा की जाएगी। और कानपुर को 5 जोन में बांटा गया। अगर बात की जाए 4 डीसीपीज और 1 एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। 130 सिपाहियों और पीएसी के जवानों की टुकड़ी में गई है। पूरे तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट दिख रही है। अमित, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। गाजियाबाद लिए चलते हैं, अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में किस तरह से आप सिक्योरिटी देख रहे हैं अमित, क्योंकि आज को लेकर पूरे ही उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलर्ट देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जुमे की नमाज को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट में है। ऐसे में गाजियाबाद भी इससे छूता नहीं है। तस्वीरें गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके की हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ठीक मस्जिद के सामने हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पहले से ही पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। हालांकि किसी भी तरह का यहाँ को मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसीपी रविंद्र कुमार शर्मा मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है, किस तरह की पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है? ये जुमे की नमाज को लेकर के पूरे क्षेत्र में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रमुख चौराहों पर पुलिस की पिकेट लगाई गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल पार्टियां लगातार गश्त कर रही हैं और माहौल को नजर रखे हुए हैं। ये सारा कुछ शांति व्यवस्था के मद्देनजर किया जा रहा है। बिल्कुल, शांति व्यवस्था के मद्देनजर किया जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं नईम इकबाल, सोशल वर्कर हूँ। जी, यहीं के रहने वाले हैं आप। कैसा माहौल है, किस तरीके से? तो चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है, निगरानी की जा रही है अलग अलग जगहों पर। और वाराणसी लिए चलते हैं, रवि पांडे वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए, अमूमन ज्ञानवापी के नमाज को लेकर के इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले 2 फरवरी को रिकॉर्ड टूटा और 2000 के लगभग संख्या में यहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए। आज एक बार फिर से नमाजियों की संख्या खासा देखी जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1500 से अधिक जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, मुस्लिम हैं, वो ज्ञानवापी के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और अलर्ट की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लगभग ज्ञानवापी मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और हजारों की तादाद में यहाँ पर भी पहुंचने वाले हैं आज नमाजी। और इसी को देखते हुए सिक्योरिटी टाइट है। कल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में घटनाक्रम हुआ। राजधानी लखनऊ अब आपको लिए चलते हैं, ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, जरा वहां की तस्वीर भी दिखा दीजिए, क्योंकि कल उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आगजनी हुई, उसके लिहाज से आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में भी। जी बिल्कुल, देखिए, डीजीपी मुख्यालय से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहनी चाहिए और पुलिस से कहा गया है कि सभी जो सीनियर अफसर है वो फील्ड में रहेंगे, वो लगातार गश्त करते रहेंगे। हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद पर हैं, लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद यही है। यहाँ भी एहतियात के तौर पर काफी संख्या में पुलिस मौजूद है। यहाँ पर 1:30 बजे नमाज होनी है। पुराने लखनऊ के तमाम मस्जिदों में इस वक्त नमाज चल रही है और